बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की एक नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, तुर्की के तमाम तारीखी ड्रामों की तकरीबन आखिरी अक़सात चल रही हैं और किसी तारीखी ड्रामे की सिर्फ एक किस्त रह गई है और किसी की 3, जबकि अगर कुर्रतुल उस्मान की बात की जाए तो इसकी सिर्फ 5 अक़सात बाकी रह गई हैं और महमद बोज़दैक का इरादा है कि 98वीं किस्त पर सीजन 3 को रोक दिया जाए। और चूँकि कुर्रतुल उस्मान की किस्त नंबर 94 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, जिसमें हम यकीनी तौर पर देख सकते हैं कि गुंदूज बे को तलवारों के वार लगते हैं और वो जख्मी हालत में मुस्कुराते हुए एनागोल किले पर उस्मानी परचम बुलंद होता देख रहे हैं। और ट्रेलर देखकर कुछ ऐसा लगता है कि गुंदूज बे इस किस्त में अपने मदाहों को खुदा हाफिज कह देंगे। लेकिन नाजरीन इकराम, मुझे लगता है कि गुंदूज बे को अभी शहीद नहीं किया जाएगा और इनकी बजाय उस्मान गाजी के एक और आल्प की शहादत दिखाई जाएगी और गुंदूज की मौत के मामले में तारीखदानों का जो इख्तिलाफ है, महमद बोज़दैक उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुंदूज बे के मामले में तारीखदानों का क्या इख्तिलाफ है और फिर हम जानेंगे कि उस्मान बे के किस आल्प की इस ड्रामे से जाने की बारी है। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये भी है कि कुर्रतुल उस्मान में अब फिर से मंगोलों की आमद होने वाली है, लेकिन इसका क्या मकसद है और मंगोलों का इस वक्त कुर्रतुल उस्मान में दिखाया जाना क्यों ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर हम गुंदूज के किरदार की तरफ आएं तो दिल-ए अर्तुगरुल से लेकर कुर्रतुल उस्मान तक सबसे ज्यादा साफ दिल, भोला भाला सा किरदार, जिसकी साफ दिली की वजह से हर कोई उसे पसंद करता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो है गुंदूज। और हम जानते हैं कि गुंदूज बे की नीयत गलत नहीं हो सकती और मद्दाह उसकी सफाई देने लगते हैं। गुंदूज ने कभी भी किसी ओहदे का लालच नहीं किया और ना ही उसे कभी उस्मान से हसद महसूस हुआ। हालांकि वो सबसे बड़ा था और उस हिसाब से कबीले की सरदारी उसका हक था, लेकिन उसे अपने भाई उस्मान पर भरोसा था और वो जानता था कि उस्मान बे की सरदारी में वो एक अलग रियासत कायम करने का नामुमकिन ख्वाब मुमकिन बना सकते हैं। और अपने किरदार को एमरे बसलाक ने खूब निभाया और गुंदूज बे मुसलसल कुर्रतुल उस्मान में 3 सीजन से मौजूद है। और मेरे ख्याल में गुंदूज बे की शहादत के मामले में तारीखदानों का जो इख्तिलाफ है, महमद बोज़दैक उससे फ़ायदा उठाकर गुंदूज को अगले सीजन में भी शामिल करेंगे। और नाज़रीन इकराम, गुंदूज बे के मामले में तारीखदानों का एक इख्तिलाफ नहीं बल्कि कई इख्तिलाफात हैं। मिसाल के तौर पर पहला इख्तिलाफ ये है कि उस्मानी तारीख के मशहूर मौरिख, जिनकी किताब का नाम दस्तूरनामा अनवरी है, और एक और मौरिख जिनका नाम करमानली महमद पाशा है, इन दोनों के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी के वालिद का नाम गुंदूज था, जबकि मौरिखीन का एक और ग्रुप ये दावा करता है कि गुंदूज तो असल में अर्तुगरुल गाजी के बड़े बेटे का नाम था। और ये दावा करने वाले मौरिखीन में हसन बिन महमूद, अल-बयाती, आशिक पाशाजाद और नशरी हैं। तो नाज़रीन इकराम, ज्यादा मौरिखीन का वोट इसी बात पर है कि गुंदूज अर्तुगरुल गाजी के बेटे का नाम था, तो महमद बोज़दैक ने गुंदूज को अर्तुगरुल गाजी का बेटा ही दिखाया। जबकि उस दौर के बाज़ंतीनी मौरिखीन की लिखी की तारीख अगर पढ़ी जाए, मिसाल के तौर पर जॉर्ज पैकेमेर्स वगैरह, तो इनके मुताबिक भी गुंदूज अर्तुगरुल के सबसे बड़े बेटे का ही नाम था। लेकिन नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि उस्मान गाजी के दौर का एक सिक्का दरियाफ्त हुआ है जिस पर दर्ज है उस्मान बिन अर्तुगरुल बिन गुंदूज। इसी वजह से आज भी तुर्की में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें जो तारीख के तुर्क प्रोफेसर्स हैं, इनके दरमियान भी आज भी यही बहस चलती रहती है। मसलन शेख एदब अली यूनिवर्सिटी में तारीख के एक बड़े प्रोफेसर जिनका नाम रफ़ीक आरी खान है, इनके मुताबिक अर्तुगरुल के वालिद का नाम सुलेमान शाह नहीं बल्कि गुंदूज था। और वो कहते हैं कि उस्मान गाजी की तारीख तब लिखी गई थी जब इस्तांबुल फतह होने के करीब था और इसमें और उस्मान गाजी में 150 साल का गैप है। लेकिन वो इस पर अपनी बात ख़त्म करते हैं कि हो सकता है कि अर्तुगरुल ने अपने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर गुंदूज रखा हो। और नाज़रीन इकराम, इसी तरह गुंदूज आल्प की शहादत के बारे में भी तारीखदानों का वाज़ेह इख्तिलाफ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुंदूज बे हर जंग में अपने भाई उस्मान बे के साथ साथ रहे, चाहे वो दुमानिच की जंग हो या फिर एरमनी बैली की या फिर एनागोल की फतह, गुंदूज बे हर मुहिम में पेश रहे थे। यहाँ तक कि उस्मान गाजी ने अपने भाई की इस जांबाजी और वफादारी को देखते हुए इन्हें एस्के शहर का संजक बे बना दिया था। तो मेरा ये जो दावा आप लोगों के सामने है कि गुंदूज बे की अभी शहादत नहीं होगी, तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी हकीकत है कि अभी तक गुंदूज को एस्के शहर का संजक बे नहीं बनाया गया। इसके अलावा कराचा हिसार किले की फतह के बाद इसका इंतजाम संभालने के लिए उस्मान बे ने अपने बड़े बेटे ओरहान खान और अपने भाई गुंदूज बे को रवाना किया था ताकि वो दोनों मिलकर इस किले का इंतजाम अपने हाथ में ले लें। तो नाज़रीन इकराम, अभी तक ये भी तारीख़ी हकीकत हमें इस ड्रामे में देखने को नहीं मिली।
और गुंदूज बे के मामले में तारीख दानों के एक ग्रुप का ख्याल है कि एनागोल की जंग जो कि 1299 में हुई थी, तो गुंदूज बे की शहादत इसकी फतह के दौरान हुई, जबकि तारीख दानों के एक और ग्रुप का कहना है कि गुंदूज बे की शहादत कोयून हिसार की जंग में हुई, जो कि 1301 या 1306 में हुई थी। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में महमद बोजदैक गुंदूज को कोयून हिसार कला की जंग में शहीद करेंगे और एनागोल की जंग में गुंदूज बे बच जाएंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि गुंदूज बे के बजाय शहीद कौन होगा। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में इनकी जगह जो एल्प शहीद होगा वो है जरकोताई। आप लोग कहेंगे वो किस तरह? तो इसका जवाब ये है कि वो किस्त जिसमें ओरहान और अलाउद्दीन को बाज़ंतीनियों के चुंगल से बचाया जाता है, इसमें गुंदूज जरकोताई को कहता है कि जरकोताई ओलमाज यानी जरकोताई नहीं मर सकता, लेकिन जरकोताई कहता है कि हम तो मर जाते हैं लेकिन हमारी तलवारें नहीं मरती। और आप लोग देख सकते हैं कि पिछले कई अक्सात से गुंदूज और जरकोताई आपस में साथ साथ हैं। यहाँ तक कि पिछली किस्त में जहाँ गुंदूज को काफी बड़ा एक्सपोजर दिया गया था, इसी तरह जरकोताई भी लाइमलाइट में रहा। कुछ मद्दाई ये कहेंगे कि जरकोताई ही तो तमाम ड्रामे में एक मज़ाहिया किरदार है, तो उसे कैसे मारा जा सकता है? तो मेरा जवाब ये है कि जरकोताई को जाना पड़ेगा, क्योंकि यही मालूम होता है कि महमद बोजदैक अब इस सीरीज को तारीख के मुताबिक चलाने का इरादा रखते हैं, और जरकोताई जैसे फर्जी किरदारों की वजह से आने वाले सीजन में अगर असली तारीखी किरदार आएंगे तो उनकी जगह नहीं बनेगी। महमद बोजदैक का ये मंसूबा लगता है कि अगले सीजन में तमाम माहौल बदल दिया जाए और ड्रामे की कास्ट भी बदल दी जाए और नए तारीखी किरदारों को मौका दिया जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि गुंदूज भी जरकोताई के साथ ख़त्म हो जाए, लेकिन इसका इम्कान मेरे नज़दीक बहुत कम है और जरकोताई का जाना मुझे यकीनी लगता है। और नाज़रीन इकराम, कुरुलिश उस्मान की आज की दूसरी बड़ी खबर ये है कि आने वाली किस्त में कुरुलिश उस्मान में मंगोलों की वापसी होने वाली है। अब कुछ मद्दा हैरान होंगे कि भाई ये क्या, मंगोल कहाँ से आ गए? तो नाज़रीन इकराम, मंगोलों ने तो आना ही है, क्योंकि एनागोल कला की फतह के बाद उस्मान गाजी मजबूत हो जाएंगे और निकोला का भी खात्मा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मंगोलों को इसलिए दिखाया जाएगा कि वो आने वाली किस्त में सल्जूकी सल्तनत का तख्ता उलट देंगे, और यही वजह होगी और यही हालात होंगे जिसे देखकर उस्मान सल्जूकी रियासत से वफादारी की बैत तोड़कर अपनी अलग रियासत का ऐलान कर देंगे और एक नई उस्मानी रियासत का क़याम होगा जिसका दारुल हुकूमत सौत होगा। मंगोलों के सल्जूकों के साथ ये कश्मकश 2-3 अक्सात तक चलेगी और रियासत के क़याम पर इस सीज़न का इख्तिताम होगा। इसलिए वो मद्दा जो मंगोलों की आमद पर ये शिकायत करेंगे कि कुरुलिश उस्मान में अब कुछ भी नया नहीं है, कभी मंगोल आ जाते हैं और कभी बाज़ंतीनी, फिर मंगोल आ जाते हैं, फिर बाज़ंतीनी, तो ऐसी बात नहीं है। बल्कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो अब तारीख के हिसाब से ही दिखाया जा रहा है। अगले सीज़न में मंगोल नहीं होंगे, बल्कि ये आखिरी सीज़न है जिसमें हम मंगोलों को देखेंगे, क्योंकि कुरुलिश उस्मान में जो दौर दिखाया जा रहा है वो मंगोलों की ताकत के आखिरी साल हैं। इसके बाद इनकी ताकत और इक़्तिदार का ज़वाल भी शुरू हो गया था और मंगोल आंधी जो कि धुएं की तरह उठी थी, झाग की तरह बैठ गई और अल्लाह ताला ने इस अजाब से मुसलमानों को निजात दी थी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो, और आप में से कितने लोग मेरे इस बात से मुत्तफिक हैं कि गुंदूज बे की शहादत नहीं होगी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल विज़िट करने का शुक्रिया।